नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिनांक है हमारी 2 अक्टूबर 2020। वर्कशीट संख्या हमारी 39, विषय है हमारा गणित, कक्षा है हमारी 10वीं और आज का शीर्षक है हमारी ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन पे हम सवाल करने हैं हमने हल। तो बेटा सबसे पहले याद रखो, ये है ना, याद करके उत्तर दीजिए। तो ये जो है, ये दिए गए विवरण के अनुसार आलेख खींचिए। आपने इसके ऐसे आलेख खींचने हैं, ठीक है, ऐसे ही आकृति आलेख बनाने हैं, आकृति बनानी है। वस्तुएं दे रखी है, भवन और पेड़, आधार है 40, अवनमन कोण है 30 डिग्री और उन्नयन कोण क्या होगा ये बताने। दीवार और सीढ़ी, विकर्ण 10, ऐसे करके आपने ये सवाल की आकृतियाँ बनानी है, ठीक है, आलेख बनाने हैं। ये सबसे पहले यही काम करना है आपने, ठीक है बेटे, सबसे पहले ये काम करना है। और दूसरा और उसके बाद इसका मतलब है, अगर इसमें विभिन्न प्रकार के त्रिभुज दे रखे हैं। आप देखिए जब थीटा 45 डिग्री का होता है, ये थीटा यहाँ पर 45 है, देखो तो यहाँ पर देख रहे हो ये दोनों ही 45 डिग्री के, ये भी 45 का आ गया। वैसे जब थीटा 45 का होता है तो बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब कितने हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर थीटा 30 डिग्री का होगा तो क्या होगा, बी ग्रेटर देन पी, यानी आधार जो है वो लंब से बड़ा हो जाता है, ठीक है बच्चे। और जब थीटा 60 डिग्री पे है तो आधार छोटा हो जाता है, यानी बेस छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है, यानी आधार लंब से छोटा हो जाएगा। ये इधर से आप डायग्राम को देखो तो आपको पता लग भी जाएगा। ये देखो, ये डायग्राम में देखो, उसके अनुसार देखो, जब कोण बदल रहे हैं 60 का, 45 का और 30 डिग्री का हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहीं से आप समझ सकते हो कि यह जाता है कि h बराबर वर्गमूल 2b बराबर वर्गमूल 2p जब थीटा 45 का हो। जब थीटा 30 डिग्री का हो तब क्या होगा, h इक्वल टू 2p और b बराबर वर्गमूल 3p। तो यहाँ p क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, b क्या है, बेस यानी आधार, h क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। h बराबर 2b होगा, p बराबर वर्गमूल 3 भी होगा जब थीटा बराबर है 60 डिग्री पे। तो थीटा का मान है 30 डिग्री का मान दे रखा है, 30, 45, 60, तो उस पर b कितना होगा, p कितना होगा और h कितना होगा ये बता रखा है। उसके अनुसार ये उदाहरण दे रखे हैं आपने। इन उदाहरणों को करना है आपने, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3 और अंत में जाके आपने इन सवालों को करना है। स्वयं प्रयास कीजिए। ये जो स्वयं प्रयास कीजिए के सवाल है ये आपने सबसे आखिरी में करने हैं, ठीक है बच्चों। उससे पहले आपने ये उदाहरण 1, 2, 3, ये जो उदाहरण 1, 2, 3 है ये सब करने हैं। ये उदाहरण 1, ये उदाहरण 2 और ये उदाहरण 3, ये तीनों ही आपने करने हैं, ठीक है बच्चे। ये सब कुछ आपने लिखना है बेटा और साफ साफ अक्षरों में लिखना है, सारी आकृतियां बनानी है, अंत में जाके आपने ये सवाल करने हैं, ठीक है बच्चे। धन्यवाद।